नो सर, तो वो अभी तक तो नहीं हुआ। Yes, Yes. sir. यस सर। So guys, we were working in this project, right? Yes guys, Yes, sir. Yes, sir. ये हमारी कंट्रोलर फाइल थी, राइट? हमने कल एक साइन अप पेज बनाया था और एक बेस पेज भी बनाया था, राइट? बेस 1। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, बेस को। तो हमारे पास क्या है? कंट्रोलर है साइन अप फॉर्म 1 एंड यही है हमारे पास। और हमारे पास क्या है? होम। ओके, तो गाइस आई एम गोइंग टू रन माय प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो देखिए जो हमने कल किया था। आई एम गोइंग टू रन इट। ओके, तो माई एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन 80804 पोर्ट। यहाँ पर लिखा आ रहा है ना गाइस? तो आई एम गोइंग टू रन लोकल होस्ट 8080 बाय डिफॉल्ट इट इज कॉलिंग विच पेज? इंडेक्स पेज। ओके, ये हमने कल कोडिंग किया था इसका, राइट? अब मैं किस पेज को रन करना चाहता हूँ? अपने साइन अप। तो ये मेरा साइन अप पेज चल रहा है गाइस। Yes, sir. और कल हमने एक चीज किया था कि ये हमने फॉर्म बनाया था कल, ये देखिए। तो ये डाटा वर्क कर रहा था या नहीं? देखते हैं क्या किया था हमने कल। हाँ, जो हमारा कंट्रोलर है, राइट? इसको मैं विंडो को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। जो हमारे पास कंट्रोलर फाइल है, जैसे मैंने साइन अप किया तो ये साइन अप ओपन हो रहा है, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी कोड आ रहा है, जो हमारा साइन अप पेज था, उसमें हमने लॉजिकल नेम सेम रखे थे ना जो हमारी एंटिटी फाइल में है। यस गाइस, ये Yes, देखिए sir. स्टूडेंट नेम बिल्कुल सेम है जो मेरी एंटिटी फाइल में है, लॉजिकल नेम। स्टूडेंट ईमेल हमारा क्या है? स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। फाइन। तो अगर इन सभी को मैंने गेट करना है तो कैसे आएगा? हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पर, ये देखिए मॉडल एट्रीब्यूट। यस गाइस, मॉडल एट्रीब्यूट को हम कहाँ लगाएंगे? यही रहने दो, इन ठीक है। पेज के बाद. हम अपना फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, राइट? फाइन गाइस। Yes, sir. फाइन अब क्योंकि इसमें तो आ ही रहा है ना डाटा, तो चेंज Yes. करना कोड। हमने यहाँ पर जैसे ही स्लैश होम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि मॉडल एट्रीब्यूट आएगा। और जो हमारा पास साइन अप पेज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे ना, एक्शन टैग लगाएंगे। एक्शन टैग में मैं क्या लगाऊंगा? रजिस्टर। क्या लगाऊंगा? या फिर ना क्या किया करो, सेम नेम ही दे दिया करो, साइन अप, फिर याद रहता है। या फिर साइन अप पे तो हम हैं, है ना? रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्टर।
यूजर, रजिस्टर यूजर, ओके फाइन गाइस। और उसके बाद यहाँ पर हमें मेथड नेम बताना पड़ेगा किस टाइप का है, पोस्ट टाइप का है, क्योंकि डाटा हमारा जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टाइम लीफ। तो याद रखना जब भी आप टाइम लीफ यूज करते हो तो जो आपका एक्शन है, एक्शन के आगे आप क्या लगाओगे, टी एच, फाइन। टेल मी यस गाइस, एक्शन के आगे क्या लगाओगे, टी एच। टी एच किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम लीफ। और अब मैं यहाँ पर अपना कंट्रोलर चेंज कर दूंगा, यहाँ पर होम की जगह क्या कर लेंगे हम, रजिस्टर स्टूडेंट। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे जो भी डाटा आया स्टूडेंट एंटिटी में आया और वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ गया स्टूडेंट एंटिटी में, क्योंकि हमने कौन सी एनोटेशन लगाई है, @ मॉडल एट्रीब्यूट। और मॉडल एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पर पास कर दिया। स्टूडेंट सर्विस है ना, स्टूडेंट सर्विस हमारा ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट का, इसको दिस लगा दिया करो, इंस्टांस वेरिएबल है, राइट। दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट एड स्टूडेंट, तो हमारा डाटा ये सेव हो जाएगा। फाइन, करके देखते हैं। और हम अपना डेटाबेस भी ओपन करते हैं। हाँ जी, क्या था डेटाबेस हमारा, सर ऑल्ट्रुइस्ट डीबी। फाइन। तो टेबल had to start from एंड गाइस। तो ये हमारा डेटाबेस है और देखते हैं अब ये काम कर रहा है या नहीं। डिफरेंट नेम डालते हैं कोई, ओके। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा ना, यस गाइस, कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा हमारा। तो हम चेक करेंगे ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही है, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्म है, फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो रहा है, राइट। मेथड ठीक है, ये भी पोस्ट है। हाँ जी, पोस्ट मैपिंग है, रजिस्टर स्टूडेंट, राइट। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं किसी कोड की। तो रजिस्टर स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रजिस्टर स्टूडेंट। ओके, तो हम अपना देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है सबमिट का वो किस टाइप का है। ये देखिए गाइस, जो सबमिट है मैंने बटन लिखा है ना, इसको हमें क्या लिखना चाहिए, सबमिट, ओके। तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। इज इट क्लियर? अब मैं सबमिट करता हूँ, वो चेंजेस एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, और देखो कोई ना एरर आ रहा है हमारे पास। एरर क्या है, यहाँ पर देखिए, लाइन नंबर 17, रजिस्टर स्टूडेंट।
रजिस्टर स्टूडेंट के ऊपर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ना रीलॉन्च की होती है एक ऑप्शन कि अपने सर्वर को रीलॉन्च करना है अगर आपने, ठीक है। इस ऑप्शन से मैं अपने सर्वर को क्या कर रहा हूँ, रीलॉन्च कर रहा हूँ। तो फिर से स्टार्ट हो रहा है ना गाइस। अब जो कंट्रोलर है, अगर मैं साइन अप पे करता हूँ तो क्या रिटर्न कर रहा है, साइन अप, राइट। यही किया था हमने। तो जैसे ही ये साइन अप पर हम हिट कर रहे हैं तो ये रिटर्न भी कर रहा है साइन अप। एंड हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर, क्लास पाथ रिसोर्स टेम्पलेट साइन अप डॉट HTML। सेक्टर में देखा करो एरर, ठीक है। वो कह रहा है कोड नॉट पार्स एक्सप्रेशन रजिस्टर स्टूडेंट। यस गाइस, यहाँ पर देखिए एनी कुछ एनी एरर कमिंग हियर, टेल मी। रिक्वेस्ट हैंडल हमारा सेम है ना गाइस, यहाँ देखिए रजिस्टर स्टूडेंट कैपिटल है, स्टूडेंट का एस। सो पब्लिक स्ट्रिंग एट द रेट बॉर्डर एट्रीब्यूट, यहाँ पर भी डाटा सेम आ रहा है, राइट। फिर पार्स क्यों नहीं कर रहा, ये तो प्रॉब्लम। तो गाइस जैसे हम साइन अप कर रहे हैं, राइट, तो पेज विजिबल नहीं हो रहा। इट मीन हमारी जो प्रॉब्लम है वो साइन अप पेज के अंदर है। ओके, इन साइन अप पेज।
Suppose if I'm not using here th, okay. Now it is working fine, right? Just wait, guys, which project we are running. You need to check which project is running. I think number of projects are mentioned now. See guys, any different project is running now. That's why different page was coming. तो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है? This one. Student ID does not have a default value. So guys, in our project, the student ID है. What is student ID? It's incremented. It is auto increment now. Yes, sir. So there is no need to assign any student value now. So this is my sign up page. Suppose मैं क्या कर रहा हूँ guys? इसको हम हैंडल करते हैं, ठीक है? Just wait. हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम लीप की वजह से आ रही है, उसे हम हैंडल करते हैं. इसको मैं थोड़े टाइम के लिए क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ. फाइन गाइस. ओके सर. तो अब रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है या नहीं. रिफ्रेश किया हमने. अब जैसे रिफ्रेश किया तो देखो हमारा बूटस्ट्रैप भी हट गया, तो डिजाइन कैसे हो गया हमारा, राइट, नॉर्मल हो गया. ये देखिए एक लाइन हटाई मैंने, पूरा डिजाइन हट गया. वेट, अभी भी एरर आ रहा है.
सर उनके लॉजिकल नेम्स में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, ये कह रहा है कि स्टूडेंट आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। अब जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो आईडी तो इंटरनली स्टोर होगी ना। सपोज हमने ये भी किया ना, लेट जनरेट किया था, इसको बाद में की है, चेंजेस बाद में की है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ड्रॉप टेबल, okay, just wait 1 minute guys, I need to attend one call, okay? Yes guys, I'm audible. Yes, sir. Okay, so guys, let's cross check, okay? Cross check our content। जो हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है हमारे पास? नेम, स्टूडेंट नेम, राइट, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, कैमल केसेस में जो भी हमने यूज किए हैं, राइट, कैमल केसेस में किए। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, आईडी को छोड़ के सारे सेम हो गए, क्योंकि आईडी हमने कंसीडर नहीं की, आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। What happened? See guys, student ID, student email, student contact, about भी है हमारे पास guys, 1 2 3 4 फील्ड है ना। और हमारे फॉर्म के ऊपर कितने हैं? आईडी को छोड़कर फॉर्म फील्ड है 1 2 3 4। फॉर्म के ऊपर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। ओके, अबाउट इतने ही है, राइट। एंड 1 2 3 4 5। ओके, see guys, entity I mentioned in the beginning. In controller, when request is coming, register student, okay. I'm using error in motor attribute, data is coming here. So what I'm doing, add student, here same data I'm passing.
again by mistake it is done, right? By mistake, again I pressed this button. I'm relaunching it, okay? बिकॉज जो टेबल है मेरे से ड्रॉप हो गया, ये फिर से क्रिएट करेगा टेबल, ओके? और so again it is running, okay? Okay, so sign up, okay? Again I'm submit. Now I'm checking X chart from student entity. It is coming, guys. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So by mistake 2 times na wrong command is pressed from me. Okay. Now what I'm doing, so my code is running correctly. Okay. तो मेरा कोड अब सही चल रहा है. तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ थाइन लीफ के साथ कोड को, राइट? फाइन गाइस. So it is loading, okay? See. Now it is loaded again, okay? Now I'm adding the records. Guys coming now? Yes, sir. Okay. So basically we created this table later on ना, तो वो पहले वाले टेबल के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा था. जब मैंने ड्रॉप किया फिर से क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रेंट सारे नहीं लगे. ओके फाइन गाइस, टेल मी यस और नो. Yes, sir. अब हम इसमें एक और चीज क्या लगा सकते हैं, चेक बॉक्स. ओके क्या लगा सकते हैं, चेक बॉक्स. जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया बूटस्ट्रैप. ओके बूटस्ट्रैप हम 4 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, 5 नहीं यूज करना अभी आपने, ठीक है? हमने यहाँ पर लगाया चेक बॉक्स.
So guys, here I need to type what? Checkbox. ओके, एक इनपुट कंट्रोल लेंगे चेकबॉक्स का हम। ओके, सो गाइस हम किसी फॉर्म में से उठाएंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पर ना फॉर्म सर्च कर लो, ये देखो फॉर्म आ गया आपके पास। तो फॉर्म में आप यहाँ पर देखोगे बड़े सारे इनबॉक्स एलिमेंट्स होंगे। कोई ऐसा फॉर्म देखोगे जिसमें कोई चेक बॉक्स होएगा, राइट। ये देखो, यहाँ पर भी हमारे पास दो चेक बॉक्स हैं, राइट। यहाँ पर भी है ना, देखो चेकआउट, राइट। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, ये देखो ये एरर शो करेगा इनके ऊपर। देखो एग्री टर्म एंड कंडीशन आ रहा है ना। गाइस टेल मी। So we need to select any checkbox, okay? Input type का this one visible guys। तो इसको हमने उठाया और हमारे फॉर्म में हम ले गए, ठीक है। ये हमारे बटन्स हैं, बटन से पहले लगाएंगे हम। तो देखिए ओके। तो ये इनपुट कंट्रोल हो गया। इनवैलिड फीडबैक इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लेबल है, ठीक है, फॉर्म के चेक करने के लिए कि यहाँ पर बोलेंगे एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, ओके। और यहाँ पर चेक बॉक्स है, आईडी है, टाइप चेक बॉक्स है, ये वैल्यू है, ये आईडी है, इनवैलिड चेक और रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आएगा। सो इसको एक नेम दे देते हैं हम, ठीक है, नेम। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको। इसको हम नेम एट्रीब्यूट देंगे, ठीक है। नेम दे दिया जी हमने। फाइन गाइस, अब इसे करना है क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो मेरी एंटिटी फाइल में प्रेजेंट नहीं है। टेल मी यस और नो। और इसको मैंने एक्सेस भी करना है क्योंकि जब हम अपनी कंट्रोलर फाइल से फेच कर रहे हैं @model एट्रीब्यूट, इसमें सिर्फ वही कंटेंट आएगा जो हमारी एंटिटी फाइल के नेम, लॉजिकल नेम सेम है। लेकिन ये तो प्रेजेंट नहीं है ना। टेल मी यस और नो गाइस। यस सर। तो ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसको देख भी लेते हैं, इसका लुक कैसे लग रहा है आप, राइट। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, ये देखिए आ रहा है अब यहाँ पर। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स के बाद लगा देते हैं, राइट, यहाँ पे रख के साइन अप। इसको हमने कट किया यहाँ पर, यहाँ पर लगा दी होगी हमने। ओके, अब हमारा ये फॉर्म बन गया। अब जैसे ये सबमिट है, रीसेट है ना, इसको भी आप डिफरेंट कलर दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया बटन।
इसके नाम होते हैं, ये देखिए, जैसे आपने ग्रीन कलर देना है थर्ड वन, तो इस क्लास को नाम हटाइए, जस्ट इसको लगाइए, इसको बटन के प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, उसके टैग के अंदर। जैसे ये सबमिट बटन है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिए, तो ये ग्रीन कलर का आ जाएगा। सिमिलरली रीसेट है, रीसेट को हम कैसे करते हैं, ये वार्निंग वाले में लगा देते हैं, ठीक है, इस कलर में। फाइन, यस गाइस। तो आप ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब चीज़ क्या है कि जैसे मैं इसे चेक करूं, इसके हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये हमारे कंट्रोलर में नहीं है, हमारी एंटिटी फाइल में प्रेजेंट नहीं है। तो इसको गेट कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे कंट्रोलर में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो हमारे लॉजिकल नाम सेम है एंटिटी फाइल के साथ। ओके, उसको मैंने @एट्रीब्यूट से फैच कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको फैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट परम होता है हमारे पास। क्या होता है गाइस, अगर इंडिविजुअल किसी को फेच करना है, क्या होता है, रिक्वेस्ट परम। परम। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, वैल्यू, और यहाँ पर सेम नेम दे दोगे जो आपने दिया था एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट डिफॉल्ट वैल्यू देनी है ना, या तो चेक होएगा या अनचेक होएगा, है ना। इसको मैंने दे दी बाय डिफॉल्ट, ये फॉल्स है जी। और इसको किसी बुलियन वेरिएबल में हमें सेव करना पड़ेगा, तो मैंने सेम वेरिएबल भी दे दिया एग्रीमेंट, तो ये सेव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि डाटा तो सेव हो अगर कोई पर्सन चेक बॉक्स पर क्लिक करे। फाइन, तो हम क्या करेंगे, इफ एग्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेव ट्रू होगी, तो हम क्या करेंगे, टेल मी गाइस, हम इस डेटा को सेव करेंगे। फाइन, एल्स नहीं करेंगे। तो एल्स क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मॉडल एट्रीब्यूट है, अभी इसको तो मैं यूज कर नहीं रहा, इसको भी हम यूज कर देंगे। और एक ना हमारे पास सेशन होता है, सेशन किया था ना सर्वलेट में, यहाँ पर भी सेशन ले सकते हैं, HTTP सेशन। ओके, देखो जावा उसका ही पार्ट है ना सर्वलेट का, सेशन एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर तो एग्री है ना, तो डाटा सेव हो और मेरे साइन अप पेज पर आ जाए, यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर चेक नहीं किया या कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, तो उसके लिए क्या होता है गाइस, हमारे जो बूटस्ट्रैप होता है इसमें ना कुछ अलर्ट होते हैं। क्या होते हैं, अलर्ट। ये देखो, हमने कुछ ऐसा अलर्ट दिखा देना, दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग कलर में। अगर ग्रीन कलर है तो उसका क्लास का नाम क्या है, अलर्ट सक्सेस। और इसके बाद कौन सा है, ये देखो पिंक कलर सा है लाइट, उसके लिए क्या है, अलर्ट डेंजर। ये क्लासेस हैं, टेल मी यस और नो। तो इसको मैं उठाऊंगा एक डिव को, और अपने जो साइन अप पेज है, जहां पर हमारा साइन अप पेज स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहां से हो रहा है, इसके स्टार्टिंग में लगा देंगे इस स्टार्टिंग पे। लेकिन ये दिखना तो चाहिए, ठीक है, कैसे दिखना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सेव कर दो, सेव एस टूटीएफ कर देता हूँ, फिर कर देगा। अब हम क्या करेंगे, एक ना क्लास लेंगे, मान लो मैं एक कंट्रोलर में क्लास लेता हूँ मैसेज। अब इस ये मैसेज क्लास क्यों ले रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। मैसेज क्लास लीजिए हमने, इसमें हम ना दो
टाइप लेंगे, क्या लेंगे टाइप? प्राइवेट स्ट्रिंग इज इंटेंट। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग फाइन गाइस। इसके हमें क्या चाहिए? getter एंड सेट। No response is coming from your side. Are you there? Tell me guys, are you there? यस सर। Yes, sir. तो अगर तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट है, चेक किया है, तो मैं अपने सेशन में क्या सेट करूंगा, जो मैंने अभी सेशन बनाया है, सेट एट्रीब्यूट देंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, और जो वैल्यू है, वैल्यू हम क्या देंगे? ऑब्जेक्ट देंगे अपनी क्लास का, जो मैंने अभी अभी बनाई थी। उसमें मैंने दो तरह के कंटेंट रखे थे, राइट? दो कंटेंट रखे थे ना, एक एंड था, एक टाइप था। तो पहला हम क्या पास कर देंगे? टेल मी। यहाँ पर सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या लग देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैसेज, कि मेरी की का नाम मैसेज है, और यहाँ पर मेरे पास दो टाइप है। पहला क्या है? यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, और दूसरा क्या है? टेल मी गाइस। जो हमारी ये क्लास का नाम था, क्लास का नाम क्या था? अलर्ट सक्सेस। तो इसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। इज इट क्लियर? एक सेशन में हम क्या कर रहे हैं? की वैल्यू के पेयर में डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट न्यू, यहाँ पर हमने क्या किया? मैसेज। हाँ, अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना हम, क्योंकि हमने एक और कंस्ट्रक्टर भी बनाना है जो फील्ड का कंस्ट्रक्टर होता है ना। उसके लिए हम क्या यूज करते होते हैं? एट द रेट ओवल आर्ग कंस्ट्रक्टर। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इसको हमने क्या किया? कंट्रोलर में एक्सेप्ट कर दिया। अब इसने दो पैरामीटर ले दिए गाइस। पहला पैरामीटर क्या दिया? यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेकंड, अलर्ट सक्सेस। Success. सपोज अगर ये नहीं होता है ना, ये क्या करेंगे? यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, ये लिख देंगे, और हमारी क्लास का नाम चेंज कर देंगे। क्लास का नाम कर देंगे अलर्ट टीचर। ओके, क्लास का नाम क्या कर देंगे? अलर्ट टीचर। और इसके करने के बाद कि मैं ये नहीं चाहता कि सपोज ये अब एग्रीमेंट है तो ये रजिस्टर हो गया, ठीक है, और ये वहां पर आ भी जाए। अगर नहीं है तो क्या है ना, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न तो साइन अप किया हुआ है, लास्ट में होगा ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि आगे मेरा कंट्रोल ना जाए, है ना, आगे चले ही ना। तो या तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर दे। क्या कर दे गाइस? एक्सेप्शन थ्रो कर दे। एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं? थ्रो एक्सेप्शन। देखिए,
ठीक है, या इसको ट्राई कैच में रख देते हैं और इजी बनाना है तो गाइस जो भी हम काम कर रहे हैं ये कॉमन है आपके प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट पर भी आप काम करोगे सभी के लिए क्या है, चीज कॉमन है। ये यहाँ पर रजिस्टर आ गया और जैसे ही यहाँ पर थ्रो करेगा तो मैं उसे हैंडल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज लगा लेंगे। यहाँ पर ई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। रिटर्न साइन अप तो हो ही रहा है दोनों केस में, बस चेंज क्या आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा और सेशन दोनों में सेट हो रहा है, राइट। अब हमने क्या करना है, सपोज जो भी हमारा डिसीजन है ना, ये साइन अप पेज पर वापस जाएगा और एक में क्या है, अलर्ट सक्सेस है, एक में क्या है, अलर्ट डेंजर है। तो इसको मैंने एक्सेस करना है साइन अप पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा इस पेज के ऊपर टाइम लीफ लगा हुआ है, टेल मी यस और नो गाइस। और ये हमने एक डिव लगाया था यहाँ पर, ये देखिए लगा लगा हुआ है ना। ये डिव तब दिखे अगर मेरे सेशन के पास ऑब्जेक्ट है, अगर सेशन में है ना। तो उसके लिए एक हमारे पास टाइम लीफ का टैग टी एच इफ, क्या होता है, टी एच इफ, क्या लगाएंगे, डॉलर सिंबल। अगर हमारे जो सेशन था, सेशन के पास क्या है, मैसेज है, क्या है गाइस, मैसेज है, तो ये दिखे और तो ये चलेगा। सेकंड थिंग, टी एच, अब हमने क्लास अपेंड कर दिया ना गाइस, ये देखो अलर्ट सक्सेस लिखी हुई है ना बाय डिफॉल्ट, टेल मी यस और नो। तो यहाँ पे अलर्ट सक्सेस की जगह डेंजर भी तो हो सकती है, हमें थोड़ी पता है यस अलर्ट सर। सक्सेस है या डेंजर है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हम इस क्लास में अगर कुछ अपेंड करना है वो कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टी एच, हमने लिखा क्लास, एक हमारे पास टैग होता है क्लास अपेंड, ओके। उसको भी ऐसे ही यूज करेंगे हम। ये पहले तो डॉलर सिंबल लिखते हैं, हमेशा याद रखना। और कैसे यूज करेंगे आगे, इसको कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। फिर हम सेशन डॉट मैसेज, क्या था हमारे पास मैसेज में, सेकंड टाइप क्या थी जिसमें मैंने स्टोर किया है, मैसेज टाइप है ना गाइस, जिसमें मैंने सेकंड पैरामीटर स्टोर किया था, इफ यू रिमेंबर। ये देखो अलर्ट सक्सेस सेकंड पैरामीटर में जा रहा है ना यस मैसेज के। सर। तो मैसेज में हमारे पास सेकंड पैरामीटर क्या है, मैसेज टाइप। तो इसको मैं अपने HTML जो मेरे पास पेज है साइन अप, उसमें यहाँ पर क्या लगा दूंगा कि क्लास अपेंड हो जाए। अपेंड का मीनिंग है जो मैसेज की टाइप है वो इस क्लास में अपेंड हो जाएगी ऑटोमेटिक, फाइन। अगर सक्सेस की क्लास होगी सक्सेस सेट हो जाएगी, अगर डेंजर की होगी तो डेंजर हो जाएगी। टेल मी यस और नो। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैसेज क्या देना है, मैसेज देने के लिए इसका एक और टैग होता है टी एच डॉट टेक्स्ट। टाइम लीफ आनी चाहिए, वो धीरे धीरे आ जाएगी आपको जैसे आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे डॉलर सिंबल लिखा और क्या लिखते होते हैं, फिर कर्ली ब्रेसिस। फिर हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, सेशन डॉट मैसेज डॉट टेल मी। फर्स्ट में हमने क्या स्टोर किया था, ये मैसेज स्टोर किया था, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मीन पहला फर्स्ट पैरामीटर था। और जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर मैंने इस क्लास में लिया था उसका नाम क्या था, मैसेज कंटेंट। कंटेंट। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया, फाइन। ओके। अब ऐसे थोड़ी है एक बारी अपेंड कर दिया तो हर बारी चलेगा, इसको प्रिंट करके इसको रिमूव भी करना है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आए तो उसके लिए ये रिमूव हो जाए, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओके।
उसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक TH ब्लॉक होता था आई थिंक, ओके। आई थिंक हमने सेशन को हैश लगाना है आगे। मूव एट्रीब्यूट, ओके, करना है मैंने मैसेज को। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ गाइस, हो सकता है आई डिड एनी मिस्टेक, ठीक है। इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस कोड समवेयर। इसी पेज के ऊपर ही होगा ये। कोड ओके, इसको क्लोज चेक करने के लिए मैंने कॉपी किया यहाँ पे। डिलीट कर देंगे, फाइन। यस गाइस, यही कोड है। TH ब्लॉक क्या लिखा हमने, @ लगाया है ना, @ थोड़ी नहीं लगेगा यहाँ पर। क्या लगना है यहाँ पर, डॉलर सिंबल। जब भी आपने टाइमली यूज करना है तो आपने डॉलर सिंबल लगाना है। सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट मैसेज हमने कर दिया। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, टैग सेशन डॉट मैसेज TH डॉट क्लास अपेंड, राइट। एवरीथिंग इज सेम गाइस, टेल मी। यस, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी। इसको हमने ना किसी टैग के अंदर यूज करना होता है टाइम लीफ को। मैंने टैग नहीं लगाया ना, टाइम लीफ जब भी यूज करोगे किसी टैग के अंदर यूज करोगे आप। जैसे मैंने TH लगा दिया था, है ना। इसको हमने किसी भी टैग के अंदर आप प्रिंट करके आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, फाइन। और इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा कोड है जिसको हमने रन किया। डॉट टेक्स्ट जो हमने अभी प्रिंट किया था, इसको हमने रिमूव कर दिया। लेट्स सी अब क्या होता है कि इतना हमने कोड कर दिया। लेट्स सी चल भी रहा है या नहीं। तो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस। सपोज हमने ये किया जी, है ना। अब ये तो आगे जा ही नहीं रहा है ना। ये क्यों नहीं आगे जा रहा, बिकॉज हमने अपने चेकबॉक्स में क्या लगा दिया था, रिक्वायर्ड लगा दिया था। क्या लगा दिया था गाइस, रिक्वायर्ड, कि अगर सिलेक्ट करोगे तभी आप जाओगे आगे। चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो क्या आता है। देखो गाइस, यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर इज नोट रजिस्टर। ऑपोजिट आ रहा है ना, आना क्या चाहिए था, टेल मी, रजिस्टर्ड, राइट। अंकित शर्मा को मैं फिर से करता हूँ, एक मिनट चेक कर रहे हैं क्या कोड हमारा प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। फिर आगे इसको चेक करेंगे कहाँ पर मिस्टेक हुई है। अब देखो फिर से आ रहा है। अब मैं अपने डाटा को चेक करता हूँ। अंकित शर्मा आया, नहीं आया ना। तो इट मीन्स हमारे कोड में ही मिस्टेक है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आई है। देखो एरर अकर्ड आ रहा है, राइट। तो हमने मैनेज कर लिया अपने कोड को, सिर्फ एक एक्सेप्शन आ रही है, उसे हमने हैंडल करना है, राइट। एक्सेप्शन क्या आ रही है, एरर इज अकर्ड, ओके। एरर इज अकर्ड यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा था कि एग्रीमेंट की वैल्यू क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स हमने लिखी हुई है, राइट। और वहां पर हमारे पास कितनी आनी चाहिए, एग्रीमेंट।
कब तक रहते हो कंपनी में या भी लीव करते हो? 7 PM? सर लीव करते हैं सर 7 PM। Okay. So okay, fine. So 7. It's time is 7 PM. It's your wish to want to continue your next session. Tell me. Because we have reached last step पर हम पहुंच गए. Okay. Okay guys. तो यहाँ तक आप complete कर लेना. यहाँ से हम next session में करेंगे. Okay. नेक्स्ट सेशन ओके Okay. I will take session tomorrow. Fine. फाइन सर।